हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था लैम्डा एक्सप्रेशंस। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आईओ पैकेज को। स्टूडेंट, जावा का जो आईओ पैकेज है ये कोर पैकेज कहलाता है, क्योंकि आईओ पैकेज की हेल्प से ही आप जावा में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आईओ पैकेज में वो क्लासेस और इंटरफेसेस बिल्ड हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फाइल में से डाटा को रीड करना चाहते हैं या किसी फाइल में डाटा को राइट करना चाहते हैं तो आपको आईओ पैकेज की क्लासेस और इंटरफेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो कीबोर्ड के थ्रू, या आप स्क्रीन पर कंसोल पर डाटा को प्रिंट कराना चाहते हो, तो भी आपको आईओ पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा। आईओ पैकेज की हेल्प से आप तरह तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे फाइल हैंडलिंग आप आईओ पैकेज की हेल्प से करोगे। आप डेटा स्ट्रीम्स यानी बाइट्स और कैरेक्टर्स को रीड और राइट करना चाहते हो तो भी आप आईओ पैकेज का यूज़ करोगे। आप ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज या डीसीरियलाइज करना चाहते हो तो भी आप आईओ पैकेज का यूज़ करोगे। आप बफरिंग करना चाहते हो तो भी आप आईओ पैकेज का यूज़ करोगे। इसी तरह से आप डाटा को जिप और अनजिप करना चाहते हो यानी कंप्रेस करना चाहते हो तो भी आपको आईओ पैकेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, जो आईओ पैकेज है इसमें मेनली दो तरह का जो है आपको स्ट्रीम्स मिलेंगी काम करने के लिए। एक कहलाती है बाइट स्ट्रीम्स और एक कहलाती है कैरेक्टर स्ट्रीम्स। बाइट स्ट्रीम का जो यूज़ किया जाता है वो बाइनरी डाटा को हैंडल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इमेजेस हैं, ऑडियो है, ये सब आपकी बाइट स्ट्रीम के थ्रू हैंडल की जाएंगी। इसके लिए आपके पास अवेलेबल क्लासेस हैं, जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। इन सभी क्लासेस से आप बाइट स्ट्रीम पर काम कर सकते हैं, यानी कि बाइनरी डेटा पे आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से करेक्टर स्ट्रीम है, जिसमें आप टेक्स्ट डेटा पे काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रिंग है, यूनिकोड करेक्टर्स हैं। इन पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप करेक्टर स्ट्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास फाइल रीडर, फाइल राइटर, बफर रीडर, बफर राइटर, ये क्लासेस आईओ पैकेज से आपको मिलेंगी, जिनकी हेल्प से आप करेक्टर स्ट्रीम्स पे काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आईओ पैकेज जो है इसलिए कोर पैकेज कहलाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स कवर करते हैं और आपको आईओ पैकेज की जो क्लासेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। जैसे कि ये कुछ कॉमन क्लासेस हैं जो सबसे ज़्यादा आपसे डिस्कस की जाएंगी या पूछी जाएंगी इंटरव्यूज़ में, जैसे फाइल क्लास है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर, फाइल राइटर, बफर राइटर, प्रिंट राइटर, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ये वो क्लासेस हैं जो कॉमन क्लासेस हैं। इनके अलावा भी और क्लासेस हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे फाइल क्लास है, इस फाइल क्लास का यूज़ किया जाता है आपकी हार्ड ड्राइव पर किसी फाइल या किसी डायरेक्टरी के पाथ को, या कह सकते हैं उसको, रिप्रेजेंट करने को। जैसे आपकी सी ड्राइव में एक फाइल है जिसका नाम है डाटा, या कह सकते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड नाम की एक फाइल है। उस फाइल को आप अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जावा में, मतलब, तो आप यूज़ करेंगे फाइल क्लास। बस आपको एक बात याद रखनी है कि फाइल क्लास के थ्रू आप कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं कर सकते। केवल फाइल क्लास का यूज किया जाएगा फाइल की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए। ठीक है। अगर आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी फाइल पे, तो आपको फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करना पड़ेगा, अगर बाइट बाइट स्ट्रीम पे काम करना है। अगर करेक्टर स्ट्रीम पे काम करना है तो आपको फाइल रीडर या फाइल राइटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो वन बाय वन हम सभी ये जो आपकी क्लासेस हैं इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम से और फाइल आउटपुट स्ट्रीम से। ओके। और किस तरह से फाइल
को रीड और राइट करेंगे। चलिए चेक करते हैं इन दोनों क्लासेस की हेल्प से। स्टूडेंट, फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है ये डाटा को रीड करेगी फाइल से बाइट्स की फॉर्मेट में। ये देख, फाइल इनपुट स्ट्रीम इज यूज टू रीड डाटा इन बाइट्स फ्रॉम ए फाइल। ओके, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है ये राइट करेगी डाटा को बाइट्स की फॉर्म में टू ए फाइल। तो चलिए दोनों को इंप्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। कुछ फीचर्स हैं उनको समझ लीजिए। जैसे जो पर्पस है फाइल इनपुट स्ट्रीम का है रीड डाटा और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का राइट डाटा। ठीक, फाइल इनपुट स्ट्रीम से इंप्लीमेंट होता है, यानी कि फाइल इनपुट स्ट्रीम की जो पेरेंट है वो इनपुट स्ट्रीम है और फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जो पेरेंट है वो आउटपुट स्ट्रीम है। क्लियर? फाइल इनपुट स्ट्रीम में जो डाटा यूज होगा वो बाइट्स में होगा और ऐसी फाइल आउटपुट स्ट्रीम में जो डाटा होगा वो भी बाइट स्ट्रीम में होगा। इसके पास जो अवेलेबल मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे रीड, अवेलेबल और क्लोज। रीड के थ्रू आप फाइल से डाटा रीड करोगे बाइट्स की फॉर्म में। अवेलेबल ये चेक करके बताता है कि फाइल में कितना अवेलेबल डाटा है, यानी कि साइज आप पता कर सकते हैं अवेलेबल मेथड की। मतलब आपके पास एक फाइल है, उस फाइल के अंदर कितनी बाइट्स हैं वो अवेलेबल मेथड के थ्रू आप गेट कर सकते हो। फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज मेथड है। इसी तरह से राइट मेथड है, फ्लश मेथड है और क्लोज मेथड है फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। ये इनपुट फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज़ बाइनरी और टेक्स्ट फाइल के लिए है। इसी तरह से फाइल आउटपुट स्ट्रीम का भी यूज़ बाइनरी और टेक्स्ट फाइल के लिए है, राइट करने के लिए, और ये इनपुट रीड करने के लिए। ठीक है, ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। चलिए अब आपको एक एक एग्जांपल दोनों स्ट्रीम्स का कवर करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं फाइल में डाटा को राइट करने के लिए। तो देखिए किस तरह से करेंगे, चेक करते हैं। चलिए इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io.star। ये पैकेज आपने इंपोर्ट किया और आप यहाँ पर आईओ पैकेज है तो सारी चेक्ड एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर जो फाइल हैंडलिंग का यूज होगा वो ट्राई कैच के साथ होगा। ठीक है, सॉरी इंटरप्टेड एक्सेप्शन नहीं, आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप इसको भी इंपोर्ट कर लीजिए, नेवर थ्रोन। ओके, अब आप यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करिए। फाइल आउटपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट। ठीक है, चलिए अब एक फाइल क्लास यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लीजिए जिससे आप कनेक्ट कर लीजिए फाइल को। फाइल आपने बताया कि सी ड्राइव में एक डेटा नाम का फोल्डर है जिसमें आप एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं रिकॉर्ड नाम से, record.txt। चलिए तो ये फाइल क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो record.txt नाम से अटैच हो गया। अब आपने फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में फाइल क्लास को पास कर दिया। ओके, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम इस record.txt के साथ एसोसिएट हो गए। क्लियर है? अब आपको इस फाइल के अंदर record.txt के अंदर मान के चलिए आपको राइट करना है एक प्रिमिटिव टाइप वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है इट इज फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये रहा, टू राइट डाटा। ठीक है, चलिए अब प्रोग्राम है कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू राइट करनी है। ठीक है, तो मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है ए, इसकी वैल्यू है 65। मुझे इस वैल्यू को इस फाइल के अंदर सेव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट, आ गया इंटीजर, और आपने इसमें ए पास कर दिया। ठीक है, तो ये
इंटीजर वैल्यू जो है 65 ये राइट कर दी जाएगी record.txt फाइल। क्लियर है? इस तरह से आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं फाइल में डेटा को राइट करने के लिए। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दीजिए, सक्सेसफुली रिटर्न, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर लीजिए। तो जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है इसका मेनली यूज किया जाता है प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज को हार्ड ड्राइव पर राइट करने के लिए बाइट स्ट्रीम में। ठीक, अब ये डाटा आपका राइट हो चुका है। अगर बाई चांस कोई एक्सेप्शन आ जाए तो आप वो यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए, ये लीजिए, ये एक्सेप्शन आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है? आप आईओ भी लिख सकते हैं, आईओ ये देखिए ये जेनेरिक हो गई ना। अगर मैं खाली एक्सेप्शन लिख रहा हूँ तो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन हो, चाहे चेक्ड हो चाहे अनचेक्ड हो, दोनों हैंडल हो जाएंगी। अगर मैं आईओ लिख रहा हूँ तो केवल चेक्ड एक्सेप्शन हैंडल होगी। चलिए, हो गया। अब आप अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं तो सी ड्राइव में डेटा नाम के फोल्डर में एक record.txt नाम से फाइल क्रिएट होगी और उसमें ए को राइट कर दिया जाएगा। लिखा है ना, सक्सेसफुली रिटर्न। अब आप चल के देख सकते हैं, ये देखिए सी ड्राइव में डेटा नाम का फोल्डर है, रिकॉर्ड नाम की एक फाइल है और उसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, ये आ गया। आप 60 बाइट्स में लिखता है ना, अभी बताया था बाइट्स में लिखेगा तो आपको डाटा किस में मिल रहा है? 65 का मतलब हो गया कैपिटल ए। ठीक है, बाइट्स में राइट कर रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फाइल आउटपुट स्ट्रीम जिसमें आपने प्रिमिटिव डेटा को हार्ड ड्राइव पर राइट किया। अब अगर आप प्रिमिटिव की जगह किसी स्ट्रिंग को चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दूसरी फाइल ली है record1 और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा को लेता हूँ, एक स्ट्रिंग डेटा ले रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा माई नेम इज कमल। ठीक है, और मैं इस डेटा को हार्ड ड्राइव पर राइट करना चाहता हूँ। अब ये स्ट्रिंग डेटा है तो पहले इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइट्स में, फिर आप इसको हार्ड ड्राइव पर राइट करेंगे। तो एक बाइट एरे ले लीजिए, या आपने एक बाइट एरे डिक्लेयर कर ली है। ओके, ये लीजिए, ये बाइट एरे आ गई, इक्वल टू आपने लिखा स्ट्रिंग डॉट गेट बाइट्स। तो आपका जो स्ट्रिंग डेटा था वो बाइट्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस बाइट एरे को हार्ड ड्राइव पे राइट कर दीजिए। तो आप यहाँ लिखिए fos डॉट राइट और ये बाइट एरे आप इसमें रख दीजिए, ये बाइट एरे आपने राइट कर दिए। ओके, चलिए, तो रिकॉर्ड वन में जो आपने लिखा है माई नेम इज कमल, ये राइट हो जाएगा। ये देखिए, रन करके देखिए, सक्सेसफुली रिटर्न। ठीक, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं record1 का है माई नेम इज कमल। समझ में आ गया? इस तरह से आपने प्रिमिटिव टाइप को भी राइट करके देखा और स्ट्रिंग टाइप को भी राइट करके देखा। कोई डाउट? चलिए एक एग्जांपल और कवर करते हैं। अगर आपको एक जगह से फाइल को रीड करके दूसरी जगह आपको पेस्ट करना है, यानी कॉपी पेस्ट करना है, तो आप किस तरह से करेंगे? तो देखिए, ये है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब आपको यूज करना पड़ेगा फाइल इनपुट स्ट्रीम का, अगर आप डाटा को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए डाटा को अगर आप रीड करना चाहते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं, एक एक करेक्टर यानी सिंगल करेक्टर, या आप पूरा जितनी फाइल के अंदर जितना कंटेंट है यानी कि ऑल करेक्टर्स को भी रीड कर सकते हैं, सिंगल करेक्टर को भी और ऑल करेक्टर को भी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे record1.txt में हमारा डाटा राइट हुआ है, अब मैं वहां से डाटा को रीड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जगह फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करूंगा। फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये ली फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर मैंने फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब ये फाइल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या काम करेगा? ये record.1txt फाइल को एसोसिएट कर देगा फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ। ठीक है, अब आप फाइल इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से इस फाइल के डाटा को रीड कर सकते हैं।
अब अगर आपको केवल सिंगल कैरेक्टर रीड करना है, ओनली सिंगल कैरेक्टर, जैसे क्या लिखा हुआ है उसमें, उसमें लिखा हुआ है हमारे पास माई नेम इज कमल, केवल माई को, माई का एम रीड करना है, तो किस तरह से करेंगे देखिए। आपने यहाँ, आपको यहाँ लिखना है फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड, तो ये पहला इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड, ये पहला कैरेक्टर रीड करके आपको रिटर्न कर देगा। अब देखिए ये बाइट्स में काम करता है ना, तो ये बाइट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब आप उसको टाइप कास्ट कर लीजिए और उसको प्रिंट करा लीजिए। देखिए ये आपने टाइप कास्ट करा और ये आई प्रिंट करा है, तो आई के पास जो है वो एम का एस्काई कोड आया, एस्काई कोड, यूनिकोड, तो ठीक है, आई के पास एम का, उसको आपने करेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट करा लिया है, ठीक है। अब आपने फाइल को क्लोज कर दिया, तो लीजिए, तो माई नेम इज कमल में से केवल एम आएगा, केवल एम, ये देखिएगा आप, ये देखिए मैंने रन किया और केवल आपको एम मिलेगा, देखिए केवल एम, यानी कि आपने केवल सिंगल कैरेक्टर को रीड कर, ये देखिए। अब अगर मैं इसी को वाइल लूप के अंदर लिख दूं, ठीक है, तो ये लूप जब चलेगा ये पूरे कंटेंट यानी फुल फुल फाइल को रीड करेगा। उसको किस तरह से लिखेंगे, तो आपने एक इंटीजर वेरिएबल आई डिक्लेयर किया हुआ है, अब एक यहाँ पर वाइल लूप लिखिए, वाइल के अंदर लिख दीजिए आप आई इक्वल टू रीड, और कब तक रीड करें, कब तक रीड करें, जब तक -1 ना आ जाए, इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि ये रीड करता रहेगा और उसको प्रिंट कराता रहेगा जब तक क्या नहीं आ जाता, -1। तो -1 जो है, तो रीड जो है जब तक डाटा को रीड करता रहेगा आपको रिटर्न करता रहेगा बाइट्स, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो रिटर्न करेगा -1, यानी कि जैसे फाइल को कंप्लीट रीड कर लेगा तो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपका, ये लीजिए, ठीक है। तो एफ आई एस डॉट रीड, एम रीड करेगा, आई में रखेगा, ठीक है। अब वो एम के अंदर जो यहाँ पर एस्काई कोड है आई के पास आएगा एम का, जो -1 नहीं होगा तो करेक्टर प्रिंट हो जाएगा एम, इस तरह से वाई आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर नेम आएगा, इस तरह से। तो जैसी फाइल का एंड होगा तो -1 आएगा, यानी कि एंड ऑफ फाइल को -1 से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाइट्स में जब फंक्शन रीड करना छोड़ देगा, यानी फंक्शन के पास जब डाटा नहीं होगा तो रिटर्न करेगा -1। देखिए लिखा है -1 टू 255, ओके। जब आप रन करिए और ये देखिए आपको आउटपुट मिलेगा माई नेम इज, ये देखिए ये आपको आउटपुट मिल रहा है। अब ये अलग अलग लाइन पे आ रहा है, न्यू लाइन पे आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर एल लिखा है। अब आप यहाँ से एल हटा दीजिए, अब रन करके देखिए, तो एक ही लाइन में लिखा आएगा माई नेम इज कमल, तो देखिए आपने ये रीड कर लिया है। तो इस तरह से आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक जगह राइट किया है और उसी फाइल से फिर हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से रीड किया है। कोई समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए अब दोनों को एक साथ मिक्स करके प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, एक जगह डाटा को रीड करना है और दूसरी जगह आपको राइट करना है, यानी कि कॉपी पेस्ट। तो देखिए ये डाटा हम रीड कर ही रहे हैं, आपके सामने है, डाटा रीड हो रहा है कहाँ से, record1.txt से। मैंने यहीं पर एक दूसरी स्ट्रीम खोली, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पर जो मैं फाइल का एक फाइल ऑब्जेक्ट FE बनाया है, एक दूसरा बना देता हूँ FO, ठीक है, और यहाँ पर record2 रख लेते हैं, ठीक है, और इसमें FO पास कर दिया। तो अब देखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम रीड कर रही है record1 से और फाइल आउटपुट स्ट्रीम अटैच है record2 से। अब देखिए रीड कर लिया डाटा, डाटा मेरे पास आई में है, तो इसको स्क्रीन पे, आप जैसे आप चाहते हैं स्क्रीन पे भी प्रिंट हो जाए, तो आप इसी लाइन को लिखा रहने दीजिए और इसी के नीचे आप लिख दीजिए यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट, और इसके अंदर आई पास कर दीजिए, बस हो गया। अब ये क्या करेगा, FIS से तो रीड कर रहा है डाटा, FIS से डाटा को रीड कर रहा है और FOS में राइट कर रहा है। FOS आपकी फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, FIS जो है वो फाइल इनपुट स्ट्रीम है। फाइल इनपुट स्ट्रीम डाटा FE से ले रही है, ये देखिए record1 से, और आउटपुट स्ट्रीम record2 में राइट कर रहा है। बस उसके बाद
फाइल को क्लोज कर दीजिए, दोनों फाइलें क्लोज कर दीजिए, लीजिए। ठीक है, पहले आप किसको क्लोज करेंगे? पहले आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दीजिए, फिर इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दीजिए। लीजिए, हो गया। अब और एक यहाँ पे स्टेटमेंट भी प्रिंट करा दीजिए। क्या? फाइल कॉपीड सक्सेसफुल। लीजिए, अब आप जब इसे रन करेंगे तो फाइल रिकॉर्ड 1 से जो डाटा है वो रिकॉर्ड 2 में कॉपी हो गया है। फाइल कॉपीड सक्सेसफुली और स्क्रीन पर प्रिंट भी हो रहा है। अब आप चल के देख सकते हैं, आपको रिकॉर्ड 2 भी मिल रहा है जिसके अंदर डाटा आ चुका है, और ये डाटा आया कहाँ से? रिकॉर्ड 1 से। ठीक है, ये देखिए, तो ये है कॉपी पेस्ट, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट किया, यानी कि दोनों स्ट्रीम्स का हमने यूज किया है एक ही प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? कोई डाउट? अब स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, इसको कुछ एडवांस करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दोनों फाइलों को क्लोज करना पड़ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि फाइलें अगर मैं क्लोज करना भूल गया तो ये तो बफर में, यानी कि आपकी रैम में खुली रह जाएंगी, यानी डाटा करप्ट होने के चांसेस हैं, चोरी हो सकता है। तो क्या करें कि ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आप रिसोर्स का यूज़ कर लीजिए, ट्राई विद रिसोर्स। तो आपने क्या किया यहाँ पर स्टूडेंट? ट्राई विद रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो आपने ये दोनों जो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम वाली दोनों लाइनें हैं, इनको आपने ट्राई में लिख दिया, यानी एज ए रिसोर्स आप इसको यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ट्राई विद रिसोर्स, ये लिख लिया आपने, देख लिया। अब ये फाइल एफ और एफ ओ जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? ट्राई की बॉडी में है। तो आप इनको बाहर से निकालिए, यहाँ से निकालिए और इनको ऊपर ले लीजिए ट्राई के, ये लीजिए, क्योंकि ट्राई के अंदर केवल ऑटो क्लोजेबल ऑब्जेक्ट ही पास किए जा सकते हैं। तो आपका जो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, दोनों ऑटो क्लोजेबल हैं, इसलिए आप इन दोनों को ट्राई के रिसोर्स के साथ यूज कर सकते हैं, ट्राई विद रिसोर्स। लेकिन फाइल जो क्लास है ये ऑटो क्लोजेबल नहीं होती, इसलिए आपने इनको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, मतलब ट्राई के अंदर मैं इनको यूज नहीं कर सकता एज ए रिसोर्स। अब ये प्रोग्राम कुछ एडवांस हो चुका है, यहाँ पर आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और रिकॉर्ड 1 के अंदर जाके मैं एक लाइन जैसे लिखा है, माई नेम इज कमल फुल स्टॉप, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, चलिए लिख दिया है। अब अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे तो रिकॉर्ड 2 में आपको कुछ चेंजेस के साथ फाइल मिलेगी। देखिए, ओके। अब आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं फाइल 2 को। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, फाइल में डाटा को राइट करने के लिए और फाइल में से डाटा को रीड करने के लिए बाइट्स की फॉर्म में। बस ये याद रखिएगा, ये बाइट्स की फॉर्म में आएगा। अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट्स ये कैरेक्टर हटा दूँ, ये हटा दूँ, तो पता है क्या होने वाला है? आपके सामने एस्काई कोड्स आएंगे। एस्काई कोड, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ फाइल में चेंजेस करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD स्पेस कैपिटल ABCD, फिर लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए, अब जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे मिलने वाला है इस फाइल का, कैपिटल स्मॉल ए को कहेगा 9, आंसर जो आउटपुट स्क्रीन पर आएगा वो आएगा 97 98 99 100। फिर स्पेस का स्काई कोड होता है 32, फिर आएगा 65 66 67 68 32, फिर 49 50 51 52 32। ये आउटपुट आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया बाइट्स में काम करता है। तो लीजिए, चेक कर लीजिए। अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको स्क्रीन पर जो मैंने आपको बताया है उस तरह से आउटपुट मिलने वाला है। देख लीजिए, 97 का मतलब है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी स्पेस 32 स्पेस का होता है, कैपिटल ए यानी 65, 65 66 67 68 32 स्पेस 49 यानी 1, 50 51 52 32। क्लियर है? फाइल कॉपी हो गई है, फाइल में आपको डाटा वही मिलेगा। देखिए, रिकॉर्ड 2, लेकिन रीड और राइट किस में कर रहा है? बाइट्स में। तो ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। तो चलिए, तो ये हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को कवर किया है। ओके, इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रोग्राम को एक बार खुद से डेवलप करिए, रीड और राइट करिए और कॉपी करके देखिए।
नेक्स्ट वीडियो में फाइल रीडर और फाइल राइटर पे काम करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जाम्पल जो दिया है ये आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।